ने गिरफ्तार कर लिया और ब्रिटिश कोर्ट में पेश किया। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। इतना छोटा सा उम्र तुम्हारा और तुम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत कर रहे हो। भारत माँ की आजादी के लिए इस देश का बच्चा बच्चा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत करने और अपना सर कटवाने को तैयार है। और मैं तो सिर्फ 15 साल का हूँ। सोचो मेरे अंदर आजादी का कितना जज्बा होगा। You stupid Indian child! तुम आजादी का सपना देखना बंद कर दो वरना हम तुमको फांसी पे लटका देगा। जो बसंती चोला पहनकर जान हथेली पर लेकर निकलते हैं उन्हें फांसी के फंदे का खौफ नहीं होता है। और रही बात आजादी के सपने की, सपने तो अब ब्रिटिश हुकूमत देख रही है हम पर और राज करने के, क्योंकि अब हम आजादी लेकर रहेंगे। तुम्हें ब्रिटिश हुकूमत की ताकत मालूम है? हमारे पास गोले हैं, तोपे है, बारूद है, बंदूकें हैं। तुम्हारे पास क्या है? लाठी? हमारे पास तुम्हारी बंदूकों की गोलियां सीने पर खाने वाले नौजवान हैं। Enough is enough! ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने के जुर्म में मुजरिम चंद्रशेखर को ये कोर्ट 15 कोड़े मारने की सजा देती है। खोड़े 15 कोड़े मारने की सजा मिलने के बाद भी तुम हंस रहा है? जिसने अपने देश को आजाद करवाने के लिए अपने लहू के एक एक कतरे को कुर्बान करने की कसम खाई हो, उसे 15 कोड़े मारकर कोई उसके इरादों को तोड़ेगा तो उसकी बेवकूफी पर हंसी तो आएगी ही ना। इसे अभी क्या अभी मेरे सामने कोड़े मारे जाए। Come on! भारत माता की जय! वंदे मातरम! भारत माता की जय! मार के चमड़ी उड़ा दो। वंदे मातरम! खून से खेलेंगे होली। अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मैं पंडित चंद्रशेखर तिवारी आज भारत माँ को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि मैं भारत माँ की आजादी के लिए अपने प्राण दे दूंगा। लेकिन आज के बाद इन अंग्रेजों के हाथ जिंदा कभी नहीं आऊंगा। आज से मैं इनकी गुलामी और इनकी हुकूमत से आजाद रहूंगा। भारत माता की जय! वंदे मातरम! और इस दृढ़ निश्चय के बाद पंडित चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाने जाने लगे। 15 साल गुजर गए। तब तक आजाद की आजादी का जज्बा इतना बढ़ चुका था कि इस क्रांतिकारी के नाम भर से पूरी ब्रिटिश हुकूमत कांप उठती थी। लेकिन एक दिन किसी गद्दार ने अंग्रेजों से आजाद की मुखबरी कर दी और फिर अच्छा पंडित जी, अंग्रेजों की पुलिस आपको ढूंढ रही है। आपको ये देश छोड़कर कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाना चाहिए।
नहीं सुखदेवराज, मैं अपने साथियों को छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता। हमारे साथी भगत, सुखदेव और राजगुरु जेल में हैं। उन्हें फांसी की सजा हुई है। लेकिन पंडित जी, लेकिन कुछ नहीं सुखदेवराज, अगर इस क्रांतिकारी आंदोलन को जिंदा रखना है तो हमें भगत सिंह को बचाना होगा। उसके लिए हमें गोलियां भी खानी पड़े तो हम खाएंगे। जी। तुम जाओ जाओ सुखदेवराज, मैं इन गोलों को संभालता, तुम यहाँ से जाओ। आपको गोली लगी है, हम साथ में लड़ेंगे। सुखदेवराज, दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे। आजाद रहे, आजाद ही रहेंगे। तुम जाओ जाओ सुखदेवराज। चंद्रशेखर, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। तुम्हारा बच के निकलना नामुमकिन है। अपने आप को सरेंडर कर दो, वरना ऐसी मौत मारे जाओगे कि तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारी शक्ल पहचान नहीं पाएंगे। आजाद हूँ, आजाद था और हमेशा आजाद ही रहूंगा। एक ही गोली। धरती माँ, मुझे माफ करना, मैं आपको आजाद नहीं करा सका माँ। मुझे इस बात का अफसोस है। आजाद जीते जीत कभी भी अंग्रेजी हुकूमत के हाथ नहीं आएगा माँ। वंदे मातरम। इस तरह चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1921 को इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में देश के लिए शहीद हो गए और उनकी शहादत के ठीक 16 साल बाद उनका आज़ादी का सपना साकार हुआ।